वेलकम टू आर के बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं ये एक अर्थ का जो है एक अर्थ के इकोसिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। और हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या करा है, 2 किंगडम पढ़े हुए हैं, जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनिरा, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो मोस्टली जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, डिजीज़ काज करते हैं। सिमिलरली कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो क्या है, बेनिफिशियल भी हैं, ठीक है। और कुछ एडवर्स जो कंडीशन में सर्वाइव करते हैं माइक्रोब, जैसे कि आर्के बैक्टीरिया हमने पढ़े थे, ठीक है। और एक सुपर सैलाइन वाटर में जो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और जो डीप सी वाटर में भी कुछ सर्वाइव करते हैं। तो ये हमें थोड़े याद रखने हैं। और एनसीईआरटी की जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर की, उसे आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके वायराइड्स और प्रियॉन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और इसमें हम क्या देखेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं अपने बेनिफिशियल पर्पज़ के लिए, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। उससे पहले हमें क्या याद रखना है, दो जो माइक्रोब्स हैं उनको हमें याद रखना है। जैसे कि आगे हमारा रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया शेप किसकी है, रॉड शेप जो होता है टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, ये याद रखना है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस क्या होता है, ये हमें याद रखना है। ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काज करता है। कौन, एडिनो वायरस। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखिएगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट चलिए देखते हैं, जो हमें क्या देखना है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम जानते हैं जो मिल्क होता है उसको हम कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, किसको, लैक्टोबैसिलस। उसमें जो नेचर जो हम यूज़ करते हैं होता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी को बढ़ाता है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 न्यूट्रिशनल वैल्यू को कौन करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और हमें क्या याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पफ्ड अपीयरेंस ऑफ डव। डव जो होता है हम जानते हैं जब उसमें क्या करते हैं, ईस्ट हम डालते हैं, ठीक है, तो क्या कर जाता है, वो फूल सा जाता है, ठीक है। फूलता किसकी वजह से, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, रिलीज़ होती है, तो वो पफ अपीयरेंस देता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, देखिए यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आता है किसका, डव का। डव जो है इसको हम यूज़ किसके लिए करते हैं, डव यूज़ किसके लिए करते हैं, हमें याद रखना है, इडली के लिए, ठीक है। डव इज़ यूज़ टू मेक इडली एंड डोसा। इडली एंड डोसा के लिए करते हैं, बट इसको हम इडली एंड डोसा के लिए यूज़ करते हैं, बट इसको हम कौन से बैक्टीरिया से, कौन से माइक्रोब से हम इसको फर्मेंटेशन कराते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है लिकोनोस्टक मिसेंट्रॉइड्स एंड स्ट्रेप्टोकोकस फेशियालिस, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और हमें याद रखना है कि जो हम क्या करते हैं, इडली और डोसा के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं, ब्रेड के लिए यूज़ करते हैं। ब्रेड हमें बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन किससे करते हैं, बेकरी से करते हैं, ठीक है। बेकरी से करते हैं, हमें याद रखना है, जिसका नाम क्या, साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिया, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब 6 पॉइंट कौन सा आता है, यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल ड्रिंक्स की बात करते हैं। तो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जो है वो किससे मिलती है, यहाँ पे देखिए टोडी से। ट्रेडिशनल जो एक फेमस एग्जाम्पल है किसी, टोडी। और टोडी जो है ये किससे, कहाँ से मिलती है, पाम जो सैप होता है ना, टोडी पाम जो है जिसका नाम है, और सैप होता है, वहाँ से ये हमें मिलता है, ठीक है। और मोस्टली कहाँ पे होता है, साउथ इंडिया में होता है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्या आता है, हमें माइक्रोब जो होते हैं हम क्या करते हैं, जो फिश होती है, सोयाबीन और बैम्बो, इनको भी हम क्या करते हैं, इनकी फर्मेंटेशन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है कुछ पॉइंट्स। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में क्या है, जो चीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चीज़ जो है इसको भी हम डिफरेंट टाइप का चीज़ जो है वो हम बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। माइक्रोब्स हम डिफरेंट टाइप्स के यूज़ कर सकते हैं, और उनमें डिफरेंट टाइप्स कैसे होगा, उनमें टेक्सचर जो होगा, फ्लेवर होगा, और जो टेस्ट होगा वो डिफरेंट टाइप्स का होगा, ठीक है। और जो चीज़ की हम स्पेसिफिसिटी देखेंगे, मतलब स्पेसिफिसिटी मतलब किस टाइप का, किस खासियत का वो जो चीज़ है वो होगा, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, माइक्रोब जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो लार्ज होल्स होते हैं, जैसे हमने डव में पढ़ा था, डव जो होता है लार्ज होल किसकी वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली जो चीज़ में होल्स होते हैं लार्ज, वो किसकी वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो एग्जांपल आती है किसकी, स्विस चीज़ की, ठीक है। स्विस चीज़ की एग्जांपल आती है, स्विस चीज़ की जो एग्जांपल आती है वो उसको हम किससे प्रिपेयर करते हैं, बैक्टीरिया से प्रिपेयर करते हैं, जिसका नाम क्या है हमारा, प्रोपियोनी बैक्टीरिया शेरमानी, ये हमें याद रखना है। उसके बाद जो फेमस एग्जांपल आती है किसकी आती है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो रॉकी फॉर्टी चीज़ है, रॉक फॉर्ट चीज़ जो है, इसको हम किससे प्रिपेयर करते हैं, स्पेसिफिक फंगस यूज़ करते हैं, ठीक है, इसकी फर्मेंटेशन के लिए, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आता है हमारा, जैसे हमने पढ़ा, ये हमें याद रखना है, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमें देखना है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल स्केल। और इंडस्ट्रियल स्केल के हमें यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लार्ज वेसल्स होते हैं, ठीक है, लार्ज वेसल्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फर्मेंटर्स कहते हैं, ठीक है। लार्ज वेसल को क्या कहते हैं, फर्मेंटर्स कहते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो लार्ज वेसल को हम फर्मेंटर कहते हैं, फर्मेंटर्स क्यों यूज़ करते हैं, हमें अगर लार्ज स्केल कोई मास प्रोड्यूस करना होगा तो उसके लिए हमें बड़े बड़े वेसल चाहिए होंगे, ठीक है। उन्हीं वेसल को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर्स कहते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद जो है फर्मेंटेड बेवरेजेस, फर्स्ट हम इंडस्ट्रियल स्केल में क्या यूज़ करते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें हमें आपको याद रखना है कि जो बेवरेजेस प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए भी हम ईस्ट यूज़ करते हैं, जो हमने ब्रेड के लिए यूज़ किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। और इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं किसकी,
सरल्स की, फ्रूट्स की करते हैं और इथनॉल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और इसे हम प्रिपेयर क्या करते हैं, वाइन, बियर, विस्की और ब्रांडी और रम, ये हम प्रिपेयर करते हैं किससे, इसको यूज़ करके, ब्रीवर ईस्ट को, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ जो, अब पॉइंट्स क्या आता है कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल और जो प्रोसेसिंग करते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ये हमें याद रखना है। और डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि हम डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमें देखने एग्जांपल्स, ठीक है। जो वाइन्स और बियर हैं इसकी हम क्या करते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। बट जो विस्की, ब्रांडी और रम है, ठीक है, इसकी हम डिस्टिलेशन करते हैं। यहाँ पे हमें पेयर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 एग्जाम्पल दे देंगे हमें, तो 4 एग्जाम्पल देने के बाद पूछ सकते हैं कि भाई बताओ कि डिस्टिलेशन किसकी होती है और डिस्टिलेशन किसकी नहीं होती है, ठीक है। तो हमें ये एग्जांपल प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वाइन और बियर की क्या करते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन किसकी करते हैं बेसिकली, विस्की, ब्रांडी और रम की, ये हमें याद रखना है। और किसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग के टाइप्स में जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, किसी भी अल्कोहल की या किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसकी हम डिस्टिलेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्या आता है हमारा, जो हमने सेकंड इंडस्ट्रियल स्केल में हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए। एंटीबायोटिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, एंटीबायोटिक्स में अगर हम देखेंगे तो क्या आता है यहाँ पे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 की बात है, ठीक है, 1929 की बात है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या करते हैं, एक कल्चर फिश ली होती है, सॉरी अनवाश्ड कल्चर लिया होता है, प्लेट ली होती है, वहाँ पे उसको वॉश नहीं करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, वो किसके ऊपर बेसिकली वो वर्क किसके ऊपर कर रहे होते हैं, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर वो वर्क कर रहे होते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जो उनकी अनवाश्ड कल्चर है उसके अराउंड क्या होता है, एक माउल्ड जो है वो क्या करता है, ग्रो करता है, माउल्ड ग्रो करता है। और माउल्ड ग्रो करता है उसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया वहाँ पे क्या करता है, ग्रो नहीं करता है। कौन सा बैक्टीरिया, स्टेफाइलिक। और हमें क्या याद रखना है कि जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, माउल्ड्स जो केमिकल प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है, बेसिकली पेंसिलिन, ये हमें याद रखना है। पेंसिलिन जो है ये केमिकल प्रोड्यूस करता है माउल्ड, और पेंसिलिन नेम कैसे दिया, उस माउल्ड का नाम डाला, नाम क्या था उसका माउल्ड का, पेंसिलिन नोटेटम, ये हमें याद रखना है। और इसका जो इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, इसको कहाँ यूज़ किया गया था, बेसिकली इसको वर्ल्ड वार सेकेंड में यूज़ किया गया था, जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अराउंड 15 ईयर के बाद जो क्या हुआ था, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, ऑन्स चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन तीनों को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज़ तीनों को मिला था, ये हमें याद रखना है। और इन दोनों को क्यों मिला था, हॉवर्ड एंड फ्लोरे को क्यों मिला था, सॉरी ऑन्स चेन एंड फ्लोरे को क्यों मिला था, इन्होंने क्या किया था, जो फुल पोटेंशियल, जब स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ की डिस्कवरी होती है तो इतना उसका पोटेंशियल नहीं होता है, ठीक है, बट उसके बाद थोड़ी समय बाद जो है फुल पोटेंशियल जो एंटीबायोटिक्स किसने डेवलप की, अर्न्स्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे ने, ठीक है। उसका 1945 में इनको क्या मिला, तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला, ये हमें याद रखना है। तो आई होप आपको ये एंटीबायोटिक्स समझ आ गया होगा, इसमें यही था मेन। अब जो है, ठीक है, अब आपको याद रखना ही रखना है ये, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी लग जाएगा पता, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, ठीक है, सुनिए मेरी बात, एंटीबायोटिक्स जो यूज़ करते हैं हम आज के समय में, हम डेडली डिजीज़ को यूज़ करते हैं, डेडली डिजीज़ को क्या करते हैं, क्योर करने के लिए, उनसे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। डेडली डिजीज़ जो है जैसे कि प्लैक जो किसकी वजह से होती है, जर्सीनिया पेस्टिस, ये हमें याद रखना है, प्लीज़ याद रखिएगा। वूपिंग कफ जिसको हम क्या बोलते हैं, काली खांसी, ये एनसीईआरटी में, और ये किसकी वजह से होती है, बॉर्डेटिला पर्टुएसिस, ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं करिए, बॉर्डेटिला पर्टुएसिस, ठीक है। उसके बाद डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं, गलकोटू बोलते हैं, ठीक है, गल मतलब जो हमारी नेक होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं गलकोटू, ये सब एनसीईआरटी में दिया, ठीक है। उसके बाद जो होता है डेडली डिजीज़ कौन सी है, लेप्रोसी, और लेप्रोसी को क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया है, हो सकता है आपको पेयर्स में देते हैं, ठीक है, कि भाई वूपिंग कफ को क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं, लेप्रोसी को क्या बोलते हैं, और याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम, हैंसन डिजीज़ भी बोलते हैं, प्लीज़ याद रखिएगा, हैंसन डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। हैंसन डिजीज़ किसको बोलते हैं, लेप्रोसी को बोलते हैं, और किसकी वजह से होती है, मायोबैक्टीरियम लेप्रोसी की वजह से ये डिजीज़ होती है। तो हमें क्या याद रखना है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, प्लैक, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया और लेप्रोसी, ये हमें सबके सब याद रखना है, ठीक है। ये चारों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो आता है, अब क्या आता है हमारे पास, अब जो है केमिकल एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जैसे कि हमें कोई अगर एसिड बनाना है, प्रिपेयर करना है हमें लार्ज स्केल में, एंजाइम बनाना है, ठीक है, अल्कोहल बनाने हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से माइक्रोब्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा प्लीज़, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चारों के चारों जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक एसिड किससे प्रिपेयर करते हैं, एक फंगस होती है जिसका नाम क्या है, एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक एसिड किससे प्रोड्यूस करते हैं हम, एसिटोबैक्टर एसिटे, जिसका नाम क्या है, ये बैक्टीरिया, ठीक है, जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटे। ब्यूटरिक एसिड किससे प्रिपेयर करते हैं हम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है, ब्यूटरिक एसिड, ये भी एक क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। और लैक्टिक एसिड ये हम जानते हैं, जो किससे, लैक्टोबैसिलस जो है एक बैक्टीरिया, जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं क्या, लैक्टिक एसिड। अब हमें देखना है कुछ और इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स, ठीक है,
जैसे कि हमने अल्कोहल की बात की, अल्कोहल प्रिपरेशन में भी हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को। तो अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे ईस्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा फर्मेंटेशन के फ्रूट करते हैं, फ्रूट की सरल्स की, तो ईस्ट को यूज़ करते हैं, सैक्रोमाइसिस, जिसको हमने क्या बोला था, ब्रीवर्स ईस्ट बोला था। अब क्या बात आती है किसकी, माइक्रोब्स जो हम यूज़ करते हैं किसको, इसके लिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो एंजाइम जो है लाइपेसिस, लाइपेस हम माइक्रोब्स की प्रोडक्शन से, माइक्रोब्स की वजह से हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं इसको यूँ थोड़ा ठीक करता हूँ। जो माइक्रोब्स हैं इसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं एंजाइम्स की, और लाइपेसिस जो होता है इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, और इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑयल स्ट्रेन्स के लिए, ऑयल स्टेन्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और एज ए डिटर्जेंट, आपको सीधे पूछ सकते हैं कौन सा एंजाइम एज ए डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लाइपेसिस को यूज़ करते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है, ये हमारा हो गया लाइपेसिस कंप्लीट। अब जो हम देखते हैं कि जो फ्रूट जूस होता है हम जो मार्केट से खरीदते हैं वो क्या होता है, क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम घर में बनाते हैं, ठीक है। जो मतलब ज़्यादा क्लियर होता है, साफ़ होता है। तो बेसिकली क्लियर कैसे करते हैं वो, हम वहाँ पर भी क्या करते हैं, हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं, पैक्टिनेज और प्रोटीएज, याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट, पैक्टिनेज और प्रोटीएज यूज़ करते हैं किसके लिए, जो बॉटल यूज़ है, ठीक है, जो जूस है उसको हम क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम देखेंगे, जैसे हमने बात की थी किसकी, एंजाइम्स। अब हम किसकी बात करेंगे, जो हम क्या यूज़ करते हैं, ध्यान से देखिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, हम स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, और उससे हमें क्या करता है, जो क्लॉट बस्टर होता है, ठीक है, जो ब्लड वेसल में जो भी बस्टर बन जाता है, जैसे ब्लड वेसल है, यहाँ पे ब्लड जा रहा है तो यहाँ पे क्लॉट जैसा बन गया, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसको हम, इससे हमें क्या होता है, जो हार्ट अटैक से हमें प्रिवेंशन मिल सकती है, ठीक है। हम किसको यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, हमें हार्ट अटैक होगा, ठीक है। तो हमें याद रखना, क्लॉट बस्टर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए एक बार हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। और हम नेक्स्ट देखते हैं अब क्या आता है यहाँ पे, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन को ध्यान से देखिए प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज पढ़ा, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज पढ़ने के बाद अब जो हमें क्या पढ़ना है, साइक्लोस्पोरिन है, ये भी एक ड्रग है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं ऑर्गन, जब हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट डायरेक्ट पूछेंगे, जो केमिकल है हम प्रोड्यूस करते हैं वो किससे करते हैं, ठीक है। एक फंगस है इम्यूनोसप्रेसेंट, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम जो हम क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो किससे प्रोड्यूस करते हैं, हमें फंगस से प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ये याद रखिएगा प्लीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा था आपसे कि केमिकल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव का मतलब क्या है, जो हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, किसी भी बीमारी से हमें बचना है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन, और अब हम किससे पढ़ेंगे, स्टैटिन्स को, ठीक है। स्टैटिन्स जो है इसको हम प्रोड्यूस करते हैं कहाँ से, ईस्ट से, याद रखिएगा, ईस्ट से प्रोड्यूस करते हैं, फंगस से नहीं, सॉरी ईस्ट भी फंगस ही है, सॉरी, ठीक है। मोनास्कस परफ्यूसस, ये हमें याद रखना है। और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लोअरिंग एजेंट, लोअर करने के लिए जो है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट को कौन सा, स्टैटिन्स है, और स्टैटिन्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मोनास्कस परफ्यूसस से, तो ये याद रखिएगा। आई होप आपको ये सभी के सभी जो हैं, जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ये समझ आ गए होंगे। जैसे कि हमने स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, साइक्लोस्पोरिन, उसके बाद हमने स्टैटिन्स पढ़ा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बायो कंट्रोल एजेंट क्यों पढ़ना है, कि हम क्या जानते हैं कि जो प्लांट और पेस्ट डिजीज़ होती हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये किसकी वजह से होती हैं, माइक्रोब्स की वजह से होती हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली पोल्यूशन काज करते हैं, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और वेरियस टाइप का पोल्यूशन, ठीक है। उसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी जो होती है वो भी डिटेरियोरेट होती है। और एक मतलब एक जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो क्या है, हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जिसको हमने नहीं मारना होता है वो भी मर जाते हैं साथ में, किसके, जैसे हमें किल करना है इंसेक्ट्स को, एक इंसेक्ट को, एक स्पीशीज़ को किल करना है जो किसके लिए हार्मफुल है, जैसे कि हमें कोई क्रॉप है, ठीक, कॉटन की क्रॉप है, तो उसके लिए कौन सी जो इंसेक्ट है उसको हमें किल करना है। उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे, जब हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो जो हार्मफुल नहीं होते हैं वो भी क्या कर जाते हैं, साथ में किल कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करना है, ठीक है। और
इससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। जैसे कि हम वीडिसाइड्स को यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, और ये वीडिसाइड्स जो हैं ये भी क्या करते हैं, पॉल्यूशन ही काज करते हैं, ठीक है। वीडिसाइड में एग्जांपल ले लो, जैसे पार्थेनियम है। जब हम वीट ग्रो करते हैं तो वीट ग्रो करते हैं साथ में, तो वहाँ पे क्या होता है, साथ में जो है पार्थेनियम, ये भी क्या है, वीड ही है, ये भी साथ में क्या करती है, वीट के साथ जो है ग्रो करती है। अब हम देखते हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट में हम क्या करते हैं। बेसिकली बायो कंट्रोल एजेंट में हम क्या करते हैं, नेचुरल प्रेडेशन को प्रेफर करते हैं। नेचुरल प्रेडेशन हो गया, पर इसमें भी हम क्या करते हैं, चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है, विद इन द लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम में। अगर चेक्स एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एक स्पीशीज़ जो हो सकता है वो ज़्यादा बढ़ जाए, एक हो सकता है जो ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। तो हमें एक बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मर को क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं जो हनी बी है, ठीक है, हनी बी को हम किस मौसम में यूज़ करेंगे, किस सीज़न में हम क्या कर सकते हैं, जो हमें वो हनी ज़्यादा दे सकती है, ठीक है। जब फ्लावरिंग का पीरियड होता है तो उसी टाइम हमें क्या हो सकता है, हनी बी ज़्यादा मिल सकता है। तो हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है प्लीज़ याद रखिएगा, जो अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं किया तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए एग्ज़ाम में। अब जो एग्जांपल्स आते हैं बायो कंट्रोल एजेंट की, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, ठीक है, जो बीटल है विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, कौन कौन सी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं मार्क करता हूँ डिफरेंट कलर से। लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टू रिमूव एफिड्स एंड मॉस्किटो। ड्रैगन फ्लाई को हम यूज़ करते हैं मॉस्किटो को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और लेडी बर्ड को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जो लेडी बर्ड बीटल है उसको यूज़ करते हैं किसके लिए, एफिड्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये होगी हमारी फर्स्ट एग्जांपल हमारी कंप्लीट। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स हैं उसको हम कंट्रोल करना है। और बटरफ्लाई के कैटरपिलर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, बैक्टीरिया यूज़ करके, बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस को यूज़ करके, जिसको हम बोलते हैं बीटी, सिंपली हम क्या बोलते हैं, बीटी। तो हमें इनको हम क्या करते हैं, मार्केट में कैसे एक पैकेट्स में प्रेजेंट होते हैं, पैकेट में मिलते हैं हमें मार्केट से स्पोर, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ और हम क्या करते हैं, जो स्प्रे करते हैं, ठीक है, वल्नरेबल प्लांट, ठीक है। तो जैसे कि हमें ब्रासिका हो गया एंड फ्रूट ट्रीज़, इनके ऊपर हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं किसको, बीटी को, बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस को, ठीक है। और ये क्या करता है, जो लार्वा होता है, लार्वा क्या करता है, इसको खा लेता है, ठीक है। जब हम इसको ऊपर स्प्रे करेंगे तो जो लार्वा होता है कैटरपिलर लार्वा ही है, ठीक है, बटरफ्लाई का, तो इसको खा लेता है। और खाने के बाद क्या करता है, जो इसकी हमें पड़ा हुआ है गट में क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसको क्या करता है, रप्चर कर देता है, ठीक है, वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज़ करके, ठीक है, वहाँ पे क्या कर सकता है, इसको किल कर देता है। इसकी वजह से हमें याद रखना, नोट क्या हमें याद रखना है, जो अदर जो बाकी इंसेक्ट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको कोई भी अनहार्म्ड रहते हैं, ठीक है। बाकी इंसेक्ट क्या करते हैं, नहीं मरते हैं, ठीक है। हमें ये एक स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, ये वाले जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं बहुत। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बीटी टॉक्सिन जीन जो होता है हम प्लांट में डालते हैं, ठीक है। जैसे हमने बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस पढ़ा, यही है, इसी को बोलते हैं बीटी टॉक्सिन, इसी का हम जीन डालते हैं बेसिकली प्लांट्स में, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी बोलते हैं। वो हमने वहाँ पे क्या किया, हमने स्प्रे किया, ठीक है। अब यहाँ पे जीन डालेंगे हम प्लांट्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी क्या होता है, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, जो पेस्ट होते हैं वो उसके लिए रेजिस्टेंस है। हमें एक क्रॉप बनाई है जिसका नाम है बीटी कॉटन, किसके लिए, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, बीटी कॉटन, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो है प्लीज़ हमें क्या याद रखना है, बायो कंट्रोल एजेंट में हमें क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा हमने अभी कहीं पढ़ा, देखिए यहाँ पे ट्राइकोडर्मा हमने यहाँ पे पढ़ा, कहाँ पे, साइक्लोस्पोरिन प्रोड्यूस करने के लिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। ट्राइकोडर्मा किसके लिए, हमने साइक्लोस्पोरिन प्रोड्यूस करने के लिए पढ़ा, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट होता है साइक्लोस्पोरिन है, जो कौन करता है प्रोड्यूस, फंगस। और यहाँ पे अभी आपको ये नोट क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ट्राइकोडर्मा है वो क्या करती है, ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग फंगस है, याद रखिएगा, और कॉमनली रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट की तरह एक्ट करती है, और जो
सेवरल, इससे क्या होता है कि जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनको क्या करती हैं, ये उनको डिजीज़ होने से प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, और डिजीज़ होने से बचाती हैं, ठीक है, कौन, ये फंगस, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा, ये हमें याद रखना है, फ्री लिविंग फंगस है, ये हमें याद रखना है, रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है। अब क्या आता है यहाँ पे देखिए, फिफ्थ एग्जांपल जो है बैक्यूलो वायरस की। बैक्यूलो वायरस में हम क्या करते हैं, मोस्टली जो जीनस होता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस, इस जीनस को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और ये क्या करता है, जो बैक्यूलो वायरस है ये क्या करता है, ये इंसेक्ट्स और पैथोजन को क्या करता है, किल करता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और ये हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशंस होती है इसकी, इंसेक्टिसाइडल, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होती है किसकी, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस की, हमें याद रखना है, प्लीज़ याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या होता है, जैसे बैक्यूलो वायरस हमने पढ़ा कि भाई बैक्यूलो वायरस जो है ये क्या है कि नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन है इसकी वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, मैमल्स, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है कि बेसिकली ये स्पेसिफिक है, दिस इज स्पेशली डिजीज़ डिज़ायरेबल विद बेनिफिशियल इंसेक्ट, ठीक है। इसकी वजह से जो होगा, स्पेशली जो होगा डिज़ायरेबल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व, ठीक है, ये स्पेशली डिज़ायरेबल है, ठीक है, जो बैक्यूलो वायरस है, ठीक है, जो बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या है बेसिकली एक, जो इसकी वजह से जो होगा जो बाकी के इंसेक्ट्स होंगे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इंसेक्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव फील्ड में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ में हम किसको यूज़ करते हैं, IPM को, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोग्राम है, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें जो हमने पढ़ाया, जैसे बैक्यूलो वायरस की एग्जांपल थी, वैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टेक्निक, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस सेल, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो पेस्ट किसको बोलते हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं, बट क्या हम सभी को पेस्ट बोल देते हैं, सब जो होते हैं वो क्रॉप को क्या करते हैं, हार्म नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम याद रखना है बैक्टीरिया एज ए माइक्रोब्स एज ए फर्टिलाइज़र में हम क्या करते हैं, देखिए फर्टिलाइज़र के बायो फर्टिलाइज़र को करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र ऐसे, बायो मतलब लिविंग फर्टिलाइज़र ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं। इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया भी आता है, फंजाई भी आता है और साइनोबैक्टीरिया भी आता है, ये तीनों आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें हमें क्या देखना है, फर्स्ट हमें किसको देखना है, बैक्टीरिया को, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट में हमने क्या पढ़ा है, राइजोबियम की एग्जांपल पढ़ी है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है किसमें, प्लांट्स में, प्लांट प्लस फंगस, सॉरी बैक्टीरिया में, ठीक है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है बैक्टीरिया किसकी, राइजोबियम की, नोड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, रूट में, ठीक है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है, याद रखिएगा। अब क्या आता है हमारे पास, जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, सॉइल में, ठीक है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उसकी एग्जाम्पल कौन सी है, एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर, ये हमें याद रखना है, ठीक है, ये भी बायो फर्टिलाइज़र एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब जो थर्ड एग्जांपल आती है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया तो हो गया हमारा, अब इसमें फंगस की बात करते हैं, ठीक है, ये भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाती है विद प्लांट्स, ठीक है, और सिम्बियोटिक एसोसिएशन फंगस और प्लांट का जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइज़ा, ठीक है, माइकोराइज़ा हमें याद रखना है, प्लीज़ याद रखिएगा। और जो माइकोराइज़ा है जो है, ये फंगस क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है साइल से, ठीक है, फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट है, ठीक है, प्लांट के लिए, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट है। तो हमें क्या याद रखना है अभी, जो हम फंगस यूज़ करते हैं उसका जो मोस्टली जो फंगस यूज़ करते हैं वो उसका जीनस जो है वो ग्लोमस होता है, ये हमें याद रखना है। जो ग्लोमस जीनस की जो फंगस है उसको हम क्या करते हैं, एज ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन यूज़ करते हैं, ठीक है, एज ए माइक्रोराइज़ा यूज़ करते हैं प्लांट के लिए, ठीक है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाती है, ठीक है, यूज़ नहीं करते, बनाती है वो प्लांट के साथ, ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है, जो फास्फोरस एब्जॉर्ब करती हैं, साथ में क्या होता है, जो एसोसिएशन होता है इससे क्या होगा, जो रूट बॉर्न डिजीज़ होती हैं, ठीक है, रूट बॉर्न पैथोजन होते हैं, वो भी इससे प्रिवेंशन मिलेगी, ठीक है, किससे, अगर जो
एसोसिएशन बनेगा, ठीक है, फंगस के साथ प्लांट की रूट का, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो थर्ड जो इसका बेनिफिट क्या है फंगस का, टॉलरेंस टू सैलिनिटी ड्रॉट्स एंड ओवरऑल इंक्रीजिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो सैलिनिटी को टॉलरेट करेगा, ठीक है, ड्रॉट इससे प्रिवेंट करेगा। इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो ग्रोथ होगी प्लांट की वो ग्रोथ होगी, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट होगी प्लांट की, ठीक है, याद रखिए। अब हम क्या किसको यूज़ करते हैं यहाँ पे देखिए, हमने कहा बैक्टीरिया, फंगस और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी हम किसको बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंटेंट भी क्या करते हैं सॉइल में इंक्रीज़ करता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया हम जानते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये ऑटोट्रॉपिक होती है, एक्वेटिक भी होती है और टेरेस्ट्रियल भी होती है, ठीक है, दोनों इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती है। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, कुछ चीज़ की एग्जांपल देखनी है, एनाविना नॉस्टक एंड ऑसिलिटेरिया एनाविना नॉस्टक, ये हमें याद रखना है, इसकी साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल है, ठीक है, जो क्या करती है नाइट्रोजन को फिक्स करती है। अब जो पैडी फील्ड में हम क्या करते हैं, पैडी फील्ड में हम किसको यूज़ करते हैं, इसी ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और पैडी फील्ड में हम किसको, बेसिकली होता क्या है वहाँ पे, एजोला फर्न होता है हम जानते हैं, और प्लस जो है एनाविना और ओजोला जो है ये क्या करते हैं वहाँ पे सिम्बियोटिक एसोसिएशन की तरह ही एक्ट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, मिक्स दोनों मिलके क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है, कौन, एनाविना और एजोला, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे देखिए, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्रोडक्शन और सीवेज ट्रीटमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम चलिए देखते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो सीवेज हम जानते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो भी हमारे हाउस होल्ड से निकलता है, जो इंडस्ट्री से निकलता है, जो फैक्ट्री से निकलता है, तो उसको हम डायरेक्टली जो है रिवर में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, इससे क्या होगा, रिवर पॉल्यूट हो जाएगी। और वैसे भी हम क्या करते हैं, इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाते हैं, और प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो भी वहाँ पे जो फ्लोटिंग मटेरियल्स होते हैं, फ्लोटिंग डेबरीज होते हैं, उनको हम कैसे कलेक्ट करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड से। और जो सेंडिमेंट क्या करते हैं, नीचे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल कर जाते हैं, उनको भी हम, जो पेबल्स वगैरह होते हैं उनको भी रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो सॉलिड जो सेटल कर जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिड जो सेटल कर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज, ठीक है, प्राइमरी स्लज बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी को ये क्या करता है, एफ्लुएंट, इसी को हम क्या करते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं। और इसी एफ्लुएंट को हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से हम क्या करते हैं, लेकर हम यहाँ पे डालते हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से लेते हैं और इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाते हैं, ठीक है। दिस द एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये हमें याद रखना है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी स्लज जो होता है इसको हम एरिएशन टैंक में डालते हैं, प्राइमरी स्लज लेते हैं उसको हम एरिएशन टैंक में डालेंगे। एरिएशन टैंक में डालने के बाद वहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो जल्दी क्या करेगा, डिके कर जाएगा, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी वहाँ पे। और वहाँ पे क्या कर जाएगा, जो फ्लॉक्स हैं, एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं फ्लॉक्स की फॉर्म में क्या करेंगे, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और मैश लाइक स्ट्रक्चर किसका होगा, वो बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट का वो होगा, जो बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट का जो मैश लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, फ्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्या करता है, जो फ्लॉक्स क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, जो बीओडी जो है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या करते हैं, कम करते हैं। मतलब बीओडी होता क्या बेसिकली, कि जितना ऑर्गेनिक मैटर जो है प्रेजेंट होता है किसमें, वेस्ट मटेरियल में, उसको वेस्ट वाटर में, ठीक है, उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीओडी। और जो फ्लॉक्स हैं, ठीक है, फ्लॉक्स क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद क्या करेंगे, गैसेस रिलीज़ करेंगे कुछ, ठीक है। और वो क्या करेंगे, जो बीओडी है उसकी डिमांड को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा बीओडी होगी मतलब उतना ज़्यादा क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, प्रेजेंट होगा वाटर, जो वेस्ट वाटर में, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, रिड्यूसेस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड हो गया और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस होगी तो मतलब हमें याद रखना है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ ऑर्गेनिक पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, सेटलिंग टैंक में डालेंगे, ठीक है। सेटलिंग टैंक में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, सेटलिंग टैंक में क्या होता है बेसिकली, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर बैक्टीरियल फ्लॉक्स इस सेंडिमेंट, ठीक है। सेटलिंग टैंक में क्या होता है, बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो होते हैं सेंडिमेंट करते हैं। सेंडिमेंट करने के बाद क्या होता है, उसको हम कहाँ पे डालते हैं, एक्टिव स्लज डाइजेस्टर में, ठीक है। एक्टिव स्लज डाइजेस्टर मतलब कि वहाँ पे जो होता है एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उसी सेटलिंग टैंक में। वहाँ पे क्या करते हैं, वो जो फ्लॉक्स होते हैं उसको कंज्यूम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है एज
इनोक्यूलम, ठीक है। इनोक्यूलम क्या करते हैं हम, जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स है उसको हम यूज़ करते हैं एरिएशन टैंक में दोबारा डालते हैं, ठीक है। जो फर्दर हमें क्या करना है, इस साइकिल को चलाना है, ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे गैसेस रिलीज होंगी। गैसेस कौन कौन सी रिलीज होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट H2 गैस याद रखिएगा, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट में रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस क्या होंगी, रिलीज होंगी। इतना छोटा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा लर्न नहीं करना है आपको, 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। वो क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पे जितनी ज़्यादा BOD होगी, मोर BOD इज़ रिक्वायर, मोर इज़ अ, ठीक है, मोर इज़ अ वेस्ट वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है हमें, BOD जो है, जो टेस्ट होता है इससे हम क्या पता लगाते हैं, मेजर द रेट ऑफ टेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है। जो BOD होता है, BOD टेस्ट होता है, वो क्या करता है, हमें बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन ली है, ठीक है, ठीक है, वो बताता है, ठीक है। मतलब सिंपल ही है कि जैसे हम बोलते हैं कि BOD डिमांड इंक्रीज़ कर रही है कि डिक्रीज़ कर रही है, वही है। सीवेज इज़ ट्रीटेड टिल BOD इज़ रिड्यूस, जैसे हमने बात की, जैसे जैसे BOD कम होगा मतलब प्योरिटी जो है वाटर की वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, BOD इज़ डायरेक्टली मेजर ऑफ ऑर्गेनिक, जैसे ही हमने पहले बताया कि जितना ज़्यादा मतलब BOD की डिमांड अगर क्या होगी, कम होगी, तो मतलब प्योरिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। अगर BOD डिमांड क्या होगी, BOD क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, तो मतलब इम्प्योर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, प्योरिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। प्योर क्या होगा, प्योरिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। अब BOD इंक्रीज़ करेगी, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें चलिए देखते हैं, ये देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, जैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इनको सेटलिंग वगैरह करवाते हैं, ये NCERT की डायग्राम्स है। और यहाँ पे भी देखिए, ये भी एक एरियल व्यू है सीवेज प्लांट का, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि हम जानते हैं कि मिलियंस ऑफ गैलन्स जो होता है सीवेज जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली तो नहीं डाल सकते ना रिवर में, तो जो हमारे प्लांट्स हैं, सीवेज प्लांट्स हैं, वो बहुत कम है, ठीक है, अगर हम एज़ कम्पेयर टू वेस्ट देखें, ठीक है। तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट ने क्या किया, ठीक है, 1984 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट बनी। और वो कैसे बनी, वो कौन सी, इसका अगर हिस्ट्री देखा जाए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की, ठीक है, 1984 में बनी। ये बनी थी बेसिकली, आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इंपॉर्टेंट है, रामदेव मिश्रा पढ़ा था, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, और उन्हीं की वो एक इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक, उनकी वजह से एक कमेटी गठित की गई थी भाई, उन्होंने कहा था कि इनिशिएटिव लिया था कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद क्या हुआ, NCEPC, नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग, 1972 की रिकमेंडेशन से क्या हुआ, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट बना, ठीक है, ये याद रखना है। और जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया, गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान, इनको दोनों को क्या करना है, प्रिवेंट। अब जो हमारी मेजर सेक्रेट रिवर्स है हमारी इंडिया की, भारत की, उसको क्या करना है, हमें क्लीन रखना है, ठीक है। तो इनिशिएटिव लिया गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है बनाएंगे। अब जो है ये आपको याद रखना है, प्लीज़ याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ये हमें याद रखना है, और NCEPC याद रखना ही होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है बायोगैस इन माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, इसमें सिंपल आपको याद रखना है, बायोगैस प्रोडक्शन में हम जानते हैं मेथेनोजेंस होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एनारोबिकली क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है किसका, कैटल्स का। और मीथेन इंक्रीज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में इंक्रीज़ करते हैं, और हाइड्रोजन भी। और जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, मेथेनोजेंस में कॉमन बैक्टीरिया जो होता है उसको बोलते हैं मेथेनोबैक्टीरिया, ठीक है, ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। और अब यहाँ पे अब हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, अब जो पॉइंट्स हैं मुझे वो याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू एफर्ट्स, मतलब जो बायोगैस प्रोडक्शन ऐसे थोड़ा ना होती, कुछ ना कुछ किसी का रोल होता है, ठीक है। क्या रोल था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो न्यू दिल्ली में है, इसकी रिकमेंडेशन, और KVIC जो कमीशन है, ठीक है, इसकी आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी, सिर्फ NCERT में जाना है। ये आपको अगर आपका सब्जेक्ट दूसरा है तो फिर पढ़ सकते हो, ठीक है, ये फिर इंपॉर्टेंट जैसे पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये कमीशन कब आया, इसका क्या रोल था, तो सिंपल याद रखिएगा, ये जो है सोसाइटी को डेवलप करने के लिए बनाया गया कमीशन KVIC, जिसका नाम क्या था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, लोकल लेवल पे जो है इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, याद रखिएगा दोनों को, IARI और KVIC, प्लीज़ याद रखिएगा इनको। और हमने ऊपर क्या पढ़ा यहाँ पे पिछली स्लाइड में, NCEPC और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इन दोनों को याद रखिएगा, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, ये है हमारा जो स्लरी होती है पानी के साथ मिक्स करके हम काऊ डंग की, वो यहाँ पे डालते हैं किसमें, बायोगैस प्लांट में। 10 to 15 जो फीट होता है वो ग्राउंड के अंदर नीचे जो होता है गहरा होता है, ठीक है। एक सिलेंडर होता है, मूवेबल सिलेंडर होता है, यहाँ पे लगाया होता है, साथ में पाइप लगाई होती है, पाइप से जो गैस प्रोड्यूस होती है अगर यहाँ पे, तो जो क्या करता है, गैस क्या करती है, प्रेशर डेवलप करती है अपवर्ड, और यहाँ पे जो सिलेंडर होता है उसका प्रेशर पड़ता है, और यहाँ से जो सिलेंडर भी क्या करता है, ऊपर मूव करता है थोड़ा सा, और साथ में जो पाइप होती है उसका होल्डर हम ऑन कर देते हैं और यूज़ करते हैं गैस को। और जो वेस्ट मटीरियल बच जाता है वो यहाँ से निकल के स्लज, एज ए स्लज निकल जाता है, उसको हम एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं स्लज को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो बेनिफिट मिल रहे हैं डाइजेस्टर से, डाइजेस्टर क्या करता है, डाइजेशन करता है, ठीक है, और गैसेस प्रोड्यूस करता है, सिमिलर जैसे हम ह्यूमन बीइंग करते हैं, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल जो होता है इसको हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर के तौर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक
बायोगैस। और ये तो हमारा कंप्लीट चैप्टर, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। हमने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है, बैक्टीरिया पढ़ा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बिकर ईस्ट के बारे में पढ़ा हमने, लिखो उसका ट्रेडिशनल ड्रिंक्स के बारे में पढ़ा, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा हमने, फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं चीज़, ठीक है। चीज़ हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, चीज़ में सिर्फ आपको याद रखना, 2 चीज़ याद रखना, स्विस चीज़ और रॉकीफोर्ट चीज़। उसके बाद इंडस्ट्रियल स्केल में माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, फर्मेंटर्स, फर्मेंटिव बेवरेजेस के बारे में पढ़ा, डिस्टिलेशन विदाउट डिस्टिलेशन वाली कौन सी है याद रखना। एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया था, ठीक है। 1945 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। वर्ल्ड वार सेकंड में जो पेनिसिलिन थी इसको यूज़ किया था अमेरिकन सोल्जर को क्योर करने के लिए, 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था, अर्नस्ट, चेन और फ्लोरे। और प्लेग जैसी डिजीज़ को भी हम आजकल क्या करते हैं, क्योर कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के थ्रू, ठीक है। प्लेग हो गया, वोपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थेरा, लेप्रोसी, ये याद रखना है। हैंसन डिसीज। केमिकल एंजाइम जो है, देखिए यहाँ पे इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल हम प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम्स, लाइपेसिस, प्रोटीएसिस, हमने पैक्टिनेसिस पढ़ा। फिर हमने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स पढ़ा, ठीक है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में आपको यही याद रखना है, थोड़ा क्या याद रखना है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में, साइक्लोस्पोरिन है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेटिन्स पढ़ा, ठीक है। तीनों याद रखिएगा। माइक्रोब्स है, बायो कंट्रोल एजेंट, नेचुरल प्रोटेक्शन को हमने प्रेफर किया था, बैलेंस हमने बनाए रखना है। बीटल्स हमने पढ़ा रेडी, ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई किसके लिए यूज़ करते हैं हम, मॉस्किटो, लेडी बर्ड, एफिड्स के लिए। बैसिलस बीटी कॉटन हमने पढ़ा एग्जाम्पल, ठीक है। और लार्वा को क्या करता है कि गट को क्या करता है, रप्चर कर देता है, जो क्या बीटी, ठीक है। बीटी कॉटन एग्जाम्पल पढ़ी। ट्राइकोडर्मा हमने पहले पढ़ा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए को प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ ध्यान से देखिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बैक्यूलो वायरस की हम जीनस यूज़ करते हैं, मोस्टली कौन सा होता है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है। स्पेसिफिक होता है, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। इससे इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लीज़ याद रखिएगा। उसके बाद जो है बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया को, ये मैंने पढ़ा, ठीक है। फ्री जो होते हैं सॉइल में, जो नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया को कौन से होते हैं, एजोस्पाइरिन, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम हमने पढ़ा, ठीक है। एजोटोबैक्टर, ये राइजोबियम भी याद रखिएगा। फंजाई हमने पढ़ा कौन सा, जीनस ग्लोमस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एनाबिना नॉस्टा ऑसिलेटोरिया, एग्जाम्पल याद रखिएगा। उसके बाद माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने जो मोस्टली हमने पढ़ा, बीओडी जो है वो हमें बताता है कि कितना हमारी वेस्ट वाटर में जो है हमें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जो डिकम्पोज करने के लिए वेस्ट वाटर को, ठीक है। और अगर बीओडी डिक्रीज़ करेगी तो समझ लेना है प्योरिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमें फ्लॉक्स के बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ी, क्योंकि पूछा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड सीपीसी, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, इतना इंपॉर्टेंट तो ये तो आ ही जाएगा, इसमें से क्या पूछेंगे। मेथानोबैक्टीरिया में से कुछ खास नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें से सिर्फ याद सकता है KVIC और IARI, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ी जैसी भी बनी है वीडियो, आप बताइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।